गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स पिछली क्लास में आप सभी को मैंने आपका चैप्टर 7 नंदनवन की बिल्लो रानी की रीडिंग कराई थी, जिसमें आपको बताया था कि नंदनवन की एक बिल्ली थी जिसका नाम था बिल्लो रानी और वो बहुत तेज दिमाग वाली थी। और नंदनवन में एक संकट आ गया था। वृक्ष चोर हर रोज रात में आते और वृक्ष काट कर ले जाते, जिससे निपटने के लिए सिंहराज ने बिल्लो रानी की मदद मांगी और किस प्रकार से बिल्लो रानी ने एक टीम बनाकर वृक्ष चोरों को पकड़ लिया था। अब इसके आगे की रीडिंग आज मैं आपको कराऊंगी, तो चलिए हम सब रीडिंग करते हैं चैप्टर 7 नंदनवन की बिल्लो रानी का। पेज नंबर 49 तक रीडिंग हो चुकी थी। अभी हम पेज नंबर 50 की रीडिंग करेंगे। सुबह होने पर किसी तरह वृक्ष चोर उठे और अपनी गाड़ियों की ओर चले। उन्हें भागते देखकर हाथी और भालू भी उनके पीछे दौड़े, क्योंकि सभी ने पकड़ लिया था और वो बेहोश हो गए थे। फिर जब उन्हें होश आया और सुबह हुआ तो वो लोग भागे अपनी गाड़ियों की ओर। डरकर भागते वृक्ष चोरों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अपने सारे औजार, कुल्हाड़ी आदि के साथ साथ बंदूक भी वहीं छोड़कर नंदनवन से चंपत हो गए। वो इतने डर गए थे क्योंकि वो पकड़े जा चुके थे कि वो अपना सामान, अपने हथियार भी छोड़कर भाग गए वहाँ से। पशु पक्षियों को उनके सामान में से खाने पीने की सामग्री भी काफ़ी मिली। वो जो खाना लेके आए थे, तो जब पशु पक्षियों ने उनका सामान चेक किया तो उसमें उन्हें खाने पीने का भी बहुत सारा सामान मिला, जो उन्होंने आपस में बांट लिया। तभी सिंहराज आ गया। उसके हाथ में दूध मलाई भरा एक कटोरा था। इसे उसने बिल्लो रानी के आगे प्रस्तुत किया। ढेर सारी दूध मलाई देखकर बिल्लो रानी की मूछें हिलने लगी। मूछें हिलने लगी मीन्स उसको देख के उसे खुशी हुई। ठीक है। जब सारे चोर भाग गए और वो पकड़े गए और वे अपना सामान भी छोड़ के भाग चुके थे, तब सिंहराज वहाँ आए, क्योंकि सिंहराज ने बिल्लो रानी को कहा था कि अगर तुम चोरों को पकड़वा दोगी तो मैं तुम्हें दूध मलाई से भरा एक कटोरा दूंगा। तो वही देने सिंहराज फिर वहाँ पे आए और ये देखकर बिल्लो रानी बहुत खुश हो गई। वह सिंहराज से बोली, इस सुंदर नंदनवन को उजाड़ने से बचाने में बहुत सारे पशु पक्षियों का भी योगदान है। ये सभी इनाम के हकदार हैं। किसके लिए बोली ये बात बिल्लो रानी ने? बिल्लो रानी ने ये बात अपनी टीम के लिए बोली कि ये जो आप इनाम मुझे दे रहे हैं, इसमें सिर्फ मेरा हक नहीं है, मेरी सारी टीम का, मेरे सारे सहभागियों का भी इसमें हक है, तो वे भी इनाम के हकदार हैं। बिल्लो रानी की यह बात सुनकर सिंहराज ने उस दिन पूरे नंदनवन के लिए शानदार दावत का प्रबंध किया। बिल्लो रानी के सामने एक नहीं 2-2 कटोरे मक्खन मलाई के परोसे गए। बिल्लो रानी इन्हें पाकर बहुत खुश थी। वह शीघ्र ही इन्हें चट कर गई। अब नंदनवन में हंसी खुशी का वातावरण लौट आया था। सभी बिल्लो रानी की चतुराई का लोहा मान गए। ऐसी थी ये बिल्लो रानी। ठीक है, अभी आप सभी लोगों ने इस चैप्टर की रीडिंग कर ली है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे गूगल मीट क्लास में पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके शब्दार्थ, समस्या, मुसीबत, फ्लैट, मकान, स्वयं को, खुद को, वृक्ष, पेड़, प्रतिदिन, रोजाना, नष्ट, बर्बाद, गिरफ्त यानी पकड़, सावधानी, चौकन्ना रहना या फिर होशियारी, मैसेज यानी संदेश, एकत्रित यानी जमा करना या इकट्ठा, सामग्री मीन सामान, योगदान का मतलब होता है सहयोग, लोहा मानना, ताकत मान जाना। तो ये शब्दार्थ भी आपको अपनी कॉपी पर लिखकर याद करने हैं।